दोस्तों, यदि आप लोग ज्यादातर लोगों से ये पूछते हैं कि आप अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो उनका रिप्लाई एक ही होता है, पैसों के लिए। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे जीवन की बेसिक नेसेसिटी है और पैसों से ही हम अपनी जरूरतें पूरा कर पाते हैं। पर लोग यहाँ एक गलती करते हैं कि वो अपनी जरूरत पूरा करने के चक्कर में वो पैसों का खेल कभी भी नहीं समझते और पैसे को मास्टर करने के बजाय उसके गुलाम बन जाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में शामिल होना नहीं चाहते हो जो पैसों की गुलामी में जी रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं पैसों के कुछ अलग पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता हूँ और इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आपसे शेयर करने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। तो दोस्तों, आइए एक साथ मिलकर पैसों के लिए काम करना बंद करने की और पैसों को अपने लिए काम पे लगाने की टिप्स, स्ट्रैटेजीज और एग्जाम्पल को एक एक करके समझते हैं। और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से फाइनेंस और बिजनेस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, द बिगेस्ट मिस्टेक। दोस्तों, यदि आप लोग केवल दूसरों के लिए काम करने पे ध्यान लगा रहे हो तो आपका लाइफ उस काम को करते करते कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। पैसों के बदले अपने समय को खोना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब क्योंकि आपकी कमाई डायरेक्टली उस चीज पे डिपेंड होगी कि आप कितना घंटा काम कर सकते हो, और अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको ज्यादा समय और एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आप एक एम्प्लॉय है और आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप अपने काम पे कितना समय दे सकते हैं और कितना एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका एक लिमिट होता है। इसी कारण से आपके इनकम पोटेंशियल भी लिमिटेड होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नौकरी करना ही नहीं। ऑफ कोर्स आज के जमाने में एक अच्छा नौकरी होना सम्मानजनक है, लेकिन अगर आपके एस्पिरेशंस बड़े हैं और बहुत सारा पैसा कमाने का सपना है तो आप खुद को ये समझाने की जरूरत है कि ये मेरी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है और मैं इस नौकरी से गुजर रहा हूँ। इससे भी बेहतर आप अपने आप से ये कन्विंस करें कि मैं जो भी इस नौकरी से सीख रहा हूँ वो अपने ही फ्यूचर के प्रोजेक्ट या बिजनेस के लिए सीख रहा हूँ। अब क्योंकि आप जिंदगी भर पैसों के लिए अपनी कीमती समय को बर्बाद करते हो तो आपका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। इसके अलावा ये अप्रोच आपको हमेशा डिपेंड रहने की माइंडसेट को जन्म दे सकता है, जहाँ आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपके अधिक घंटे काम करने की क्षमता से सीधे प्रभावित होती है। अब आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस अप्रोच से हटके एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसके जरिए आप सोते हुए भी पैसा कमा पाओगे। यदि आप मानते हैं कि ये करना इम्पॉसिबल है तो आपको दूसरी पॉइंट पे अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, और ये पॉइंट है द रियल गेम ऑफ मनी। दोस्तों, यदि आप कोई भी एक गरीब इंसान के पास जाके ये सवाल पूछते हैं कि आप काम क्यों करते हो, तो वो ऑब्वियसली ये कहेगा कि मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप यही सवाल एक अमीर इंसान के पास जाके पूछते हैं तो वो ये कहेगा कि मैं ऐसा चीज बनाने के लिए काम करता हूँ जिस चीज से मुझे हर रोज बिना काम करे पैसा मिल सके। यानी कि एक अमीर इंसान ज्यादा से ज्यादा एसेट क्रिएट करने के माइंडसेट से काम करता है और एक गरीब इंसान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए काम करता है। और इसी माइंडसेट की वजह से अमीर और अमीर होते जाते हैं। अमीर लोग काम करते हुए अपनी जिंदगी बिताने के बजाय वो ये समझने के लिए काम करते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को यूज करके पैसे को उनके लिए काम पे कैसे लगाया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एसेट कैसे क्रिएट किया जाए। दोस्तों, एसेट बनाने के लिए आपको उतना ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड होगा आपके फाइनेंशियल आईक्यू के ऊपर। यानी कि जितना ज्यादा आपका फाइनेंशियल आईक्यू, आपको उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा एसेट को बनाने के लिए। अब एसेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या बहुत बड़ा बिजनेस या कंपनी खड़ा करना है। अगर आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप है और उसके जरिए थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो तो वही आपका एसेट है। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसके जरिए आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलते हैं तो वही आपके एसेट है। इस तरह से पैसों की खेल को समझ के स्टार्टिंग में छोटे मोटे एसेट्स बनाने पे ध्यान दें, और जब आपके एसेट और पैसे कमा के देने लगे तब आप बड़े बड़े एसेट जैसे कि प्रॉपर्टी, बिजनेस, ट्रेड या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप सोते हुए भी आपको उन एसेट्स के जरिए पैसिव इनकम मिलती रहेगी। पर दोस्तों, एसेट क्रिएट करना और सोते हुए पैसा कमाना उतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक और चीज चाहिए होता है और वह है द राइट माइंडसेट। और एक राइट माइंडसेट के जरिए कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग काम नहीं करते, वो काम करते तो है मगर अलग तरीके से, वो एक राइट माइंडसेट के साथ करते हैं। आपको ये सुनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है कि आज के जमाने में कम उम्र जैसे कि 20 या 25 साल के लोग 1-2 हफ्ते में इतना पैसा कमाते हैं जितना कि एक 40 साल के एम्प्लॉय को वही पैसा कमाने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। कम उम्र के लोग जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा भी नहीं होता है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ वो अलग अलग बिजनेस जैसे कि रियल स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी जिंदगी भर में भी नहीं कमा सकता। अब क्योंकि उनके अंदर उस बिजनेस से रिलेटेड अच्छा नॉलेज होता है और वो रिसर्च भी अच्छी तरीके से और सही माइंडसेट से करते हैं। साथ ही साथ उनको पैसे के बारे में अच्छे से पता होता है कि पैसा काम कैसे करता है, और इसी बात को समझते हुए वो ज्यादा से ज्यादा एसेट खरीदने पे फोकस करते हैं और कम उम्र में उतना मेहनत ना करके ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। और दोस्तों, ये सब आप भी कर सकते हो। ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपके अंदर एक राइट माइंडसेट होनी चाहिए।
अब क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास माइंडसेट ही सही नहीं होता है कि वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि ये करना इम्पॉसिबल है, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा समय ही खराब चल रहा है और ब्ला ब्ला ब्ला। पर ये सब तो सिर्फ एक एक्सक्यूजेस है। इसीलिए अगर आपको अपने पैसे काम पे लगाना है तो ये सब कंप्लेन करना और एक्सक्यूजेस देना छोड़ना होगा और अपने माइंडसेट को बदलने पे फोकस करना होगा, क्योंकि आप जो भी करते हो वो आपके माइंडसेट और सोचने के तरीके पे ही निर्भर करती है। और फोर्थ और सबसे कीमती चीज जो पैसों से भी इम्पोर्टेंट है वो है टाइम इज मनी। दोस्तों, यदि आप लोग अपना समय टीवी, नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पे बिता रहे हो ये सोचकर कि अपना टाइम एक दिन जरूर आएगा, तो असल में आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका टाइम कभी भी नहीं आएगा। आप जितना भी समय रील्स स्क्रॉल करने के लिए देते हो वही समय आपके मिस्ड अपॉर्चुनिटी है आपके फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करने की। इसलिए दोस्तों, रील्स स्क्रॉल करने के बजाय अपना समय फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने पे देनी चाहिए, टीवी देखने के बजाय इन्वेस्टमेंट सीखने पे टाइम देनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने के बजाय स्टॉक के फंडामेंटल्स को समझने के लिए टाइम देनी चाहिए। सपोज कि आपके पास 20,000 रुपए हैं तो अपना समय ये सोचने में और रिसर्च करने में लगानी चाहिए कि 1 साल के अंदर आप उस 20,000 को 30,000 कैसे कर सकते हो, 3 साल के अंदर आप उस 30,000 को 50,000 कैसे कर सकते हो और 5 साल के अंदर आप उस 50,000 को 1 लाख कैसे कर सकते हो। दोस्तों, समय आपके हाथ में और आप उस समय को कैसे यूज करते हो वो भी आपकी ही चॉइस है। इसलिए आज से ही अपने समय को सही तरीके से यूज करके एक राइट माइंडसेट के साथ ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाने पे ध्यान दे और सोते हुए पैसे कमाने की जर्नी को शुरू करें। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी चीजें सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और आप 7 छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी गरीबी को दूर करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर चेक करें। दोस्तों, आप लोग से फिर मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।